राजा दशरथ ने दादा बड़े पुण्य दान किए हैं महलन में। हाँ दादा बड़े पुण्य दान किए कि सर्व सदान दीन सब काहू और जय पावा राखा नहीं काहू। सबको बड़े पुण्यदान करे हैं राजा ने। और सबसे बड़ी बात है दादा कि कौतिक देख पतंग भुलाना और एक मास तई जात ना जाना। जिस समय दादा वेद मंत्र उच्चारण हो रहे थे उस समय सूर्य भगवान ऐसे ही ढले रहे थे एक मंथ तक। सूर्य भगवान एक मंथ तक ऐसे ही ढले रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है। तो दादा प्रभु राम का देवियों नियम था दादा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नवावे माथा। ये देखिए ब्रह्म होकर के ये नियम था। कुछ यहाँ भाई बैठे हैं और कुछ बच्चे भी हैं, कुछ खड़े भी हैं। सबसे प्रश्न है कि सुबह उठ के माता पिता के चरणों में कौन कौन नमन करते हैं? रोज प्रतिदिन कोई है ऐसा? इसीलिए तो बोलते मैया, इसीलिए कहते बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, बच्चों को सिखाओ। मैंने बोला था बच्चे सुनते नहीं है, देखते। एक बात बताओ, सुबह उठ के घर में सास ससुर हैं, आप पैर छूती हो? जिनके हैं नहीं उनकी कोई बात नहीं, और जिनके घर में बूढ़े सास ससुर हैं देवियों पैर छूती हो? नहीं छूती है। ये संस्कार है, छू लिया करो। हैं घर में बूढ़े सास ससुर हैं पैर छू लिया करो। और बताओ पति के पैर छूती हो? पति के पैर छूती हो? अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन मैया रोज प्रतिदिन पति के पैर छूती है? एक उतरना गांव में एक तो पतिव्रता है। एक ही देवी है, एक ही मैया पैर छूती है। तुमका छुपाती हो क्यों? भाभी छूती हो? आप भी छूती हो? अच्छा जब बताओ, एक काम करो या तो पैर छुओ करो या छुपाओ करो। एक काम तो कर लो, छू लिया करो पैर। पता है ना, एक भागवत में हम गए भागवत कहने, तो वहां मैंने बोला, मैंने कही माताओं पति के पैर छू लिया करो, पति परमेश्वर होता है। चुपचाप सुनती नहीं बैठी। और जैसे ही आरती हुई और हम मंच से नीचे आए, सो उस मैया ने कुर्ते का छोक पकड़ा, बोले शास्त्री जी। हमने की पता नहीं का होएगो? बोले ये सुनो। हमने कहा यहाँ मैया का है गो? बोले बात जो है कि तुम प्रवचन देती गद्दी पे बैठ के। हमने कहा यहाँ कि मैंने बोला कि वो आप कहती हो कि पति के पैर छुए करो, और संध्या को पी के आते हैं हमारी पिटाई करते हैं, और सुन है तुम कहती हो। हाँ अब तुम जब बताओ पैर हम टोरे के पैर छुए। हमने कहा यार मैया तुम अपने हिसाब से देखिए हमें बचा। हमने कहा जब मैया को हमें न कुछ जाए तो ऐसा तो ना है कि घर से पियत खात हो बे, घर से पियत खात हो बे, सब पी के आते हो। कितने को आते? 75 को आते? कितने को आते? हाँ सो फिर संजाओ धपरी धपरा खेल दे तो वही। अच्छा घर से पीते खाते
एक मैया मुँह डलाया यहाँ पियत खा दे ताई सफाई नहीं छुएती। अरे गजब है गो, कोई बात ना है, अपनो तुम धर्म निभाओ, पति परमेश्वर होता, उनका कर्तव्य वो जाने। देवियों उनका कर्तव्य वो जाने, पैर छू लिया करो, पति परमेश्वर होता। हाँ दादा लोग, भाई प्रधान जी आपसे प्रश्न है, एक बात बताइए कि पत्नी के लिए कौन कौन रोए? पत्नी के लिए कौन कौन भाई रोए? हाथ उठाओ। बहुत सुंदर, पत्नी के लिए दोए। प्रधान जी रोए ना, भाभी का जी रोए ना। अच्छा एक बात सुनिए दादा, ये कोई गलत प्रश्न नहीं है। मर्यादा पुरुष उत्तम प्रभु राम सीता के लिए रोए थे, जबकि पता था कि असली सीता अग्नि में, और फिर भी सीता के लिए रोए थे। इसलिए रोए थे कि संसार का हर एक मर्द पुरुष अपनी औरत का दर्द समझ सके। हाँ इसलिए रोए थे। पता है ना, आपको जब तकलीफ होती है, आपको दिक्कत परेशानी हो, भाई शरीर है तो ये देवियां रोती हैं, ये देवियां रोती हैं। और जब इनको तकलीफ हो, इनको दिक्कत हो, भाई जीवन साथी है, रोना कोई गलत बात नहीं है। जो न रोए होवे सो कल रोई ली हो जाएगी। फिर हमें बताइए, कोई गलत बात नहीं है। मर्यादा पुरुष उत्तम प्रभु राम सीता के लिए रोए थे। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलो दादा। अच्छा मैंने बोल दिया तो फिर ठीक है। तो इसलिए कहते हैं माताओं, बच्चों में अच्छे संस्कार डालो। पहले खुद घर में बूढ़े सास ससुर हैं, पति है, उनके पैर छू लिया करो। हाँ ये धर्म बनता है नारी का। बाबा वर्णन कर रहे हैं कि दादा विश्वामित्र को पता चला कि राम लक्ष्मण का जन्म हो गया। विश्वामित्र राजा दशरथ के दरवाजे पे पहुंचे और जवाब दिया, अरे राजा हमें राम लक्ष्मण को दे दे। दशरथ बोले, बाबा बुढ़ापो आइयो, चौथापन बीत गया, और बुढ़ापे पे जब पूजी पाई सो तुम मांगे वे चले आए। विश्वामित्र समझ गए कि राजा दिए नहीं। गुरु वशिष्ठ को याद करो, वशिष्ठ जी आए और कहा कि ओरे राजा राम लक्ष्मण को दे दे। दादा विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेने क्यों गए थे? क्योंकि विश्वामित्र की कोई भी यज्ञ है वो पूरी नहीं होती थी, इसलिए विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेने गए। और एक बात सुनिए कि देवियों, राम के पूरे वंश के गुरु थे वशिष्ठ। दादा राम के पूरे वंश के गुरु थे वशिष्ठ, सिर्फ राम के गुरु थे विश्वामित्र। विश्वामित्र ने पहले ही बोल दिया था कि आप पूरे वंश के गुरु हो, लेकिन राम के गुरु हम बनेंगे। बोले ठीक है। तो वशिष्ठ जी के कहने पर राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। जा रहे हैं प्रभु, चले जात मुन दीन दिखाई, और सुने ताड़का क्रोध करे धाई। ताड़का क्रोध करे के आई, भगवान ने ताड़का को वध कर दिया और आगे बढ़े। दादा विश्वामित्र परीक्षित महाराज अपने आश्रम में पहुंचे, वहां यज्ञ पूरा किया। राम लक्ष्मण रखवाली पे यक्षों को मारा, विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हुआ। कुछ दिन तक दादा रघुनाथ जी वहां आश्रम में ठहरे। ता पुण्य कहो को दिवस रघुराया, और रहे कीन विप्रन पर दाया। वहां कुछ समय तक रघुनाथ जी ठहरे। दादा सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित
जनकपुरी में उत्सव था, तो मैया सीता ने भोले बाबा का धनुष एक हाथ से उठा लिया और लीपन कर दिया, वहीं धनुष को रख दिया। देवियों, मकान कितना भी पक्का हो, हाँ बढ़िया व्यवस्था हो, लेकिन थोड़ी सी जगह लीपन के लिए नहीं होती तो वो मकान शोभा नहीं देता। हाँ, तो मैया सीता ने लीपन करो और भोले बाबा को धनुष वहीं रखे दो। राजा जनक देख रहे, राजा जनक मन में विचार कियो कि जो धनुष को कोई उठाए न पाओ, वह धनुष को मैया सीता ने हाथ से उठा लिया। प्रण किया है कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाह जानकी विभाई जाएगी। और ये 100 रुपये भानु प्रताप इसी गांव उतरना से हमें व्यास गद्दी पे सम्मानित कर रहे हैं। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, बच्चे को सद्बुद्धि प्राप्त होवे, दादा दादी माता पिता का नाम रोशन करे ये बच्चा। तो दादा जनक ने प्रण किया कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाह जानकी विभाई जाएगी। प्रण किया जनक ने। और दादा मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो धनुष जनक के महल में है भोले बाबा का, ये धनुष भाई कैसे आया, कौन लाया? एक बार दादा रावण ने भोले बाबा की तपस्या करी, भोले बाबा प्रसन्न है गए, बोले कहो मांग तो क्या चाहिए? बोले बाबा अपो धनुष हमें दे दे। बाबा बोले सुनो, धनुष तो मैं दे दूंगा, लेकिन तूने धनुष को कहीं रख दिया जमीन पे तो तू दोबारा उठा नहीं पाएगा। रावण बोलो बाबा मैं बड़ो बलवान हूँ, हाँ धनुष सीधो राज्य को ले जाबे। तो बोले ठीक है। भोले बाबा ने दादा धनुष दे दियो। अब रावण लेकर के चला तो रावण के पेट में 7 समुद्र बैठिए। रावण को बड़ी तेजी से लघु शंका लगी। रावण तब तक एक महात्मा आए, बोले बाबा धनुष को पकड़ो, हम अभी हाल आए रहे। लघु शंका लगी और रावण लघु शंका करने गया। 1 घंटा बीत गयो, दादा 2 घंटा बीत गए, रावण ना आओ। महात्मा ने धनुष रखो, महात्मा वहां से निकल गई। आता कहां से? रावण के पेट में 7 समुद्र बैठी। जब दादा रावण वापस आया, धनुष को उठाता रहा, लेकिन धनुष उठा नहीं पाया। वही धनुष राजा जनक ने खिंचवा करके, उठा तो किसी ने नहीं पाया, खिंचवा करके अपने महलों में रख लिया। ये वही धनुष है जो रावण तपस्या करके लाया था। वो मैया सीता ने परीक्षित महाराज है कहीं हाथ सो उठाई लियो। जनक ने तभी तो प्रण किया है। दादा राजा जनक ने हर जगह पत्र भेजा। एक पत्र विश्वामित्र के लिए गया। उस समय क्वार की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन विश्वामित्र परीक्षित महाराज आजमगढ़ में थे। तो याद रखना राम लक्ष्मण को साथ में लिया चले हैं विश्वामित्र।
और ये जय सिंह भैया उनकी धर्मपत्नी जो माला अर्पण करी है, और ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ घर परिवार में सुख शांति रहे, भोले बाबा मैया पार्वती धन के भंडार भरते रहे, भगवान से निवेदन करती हूँ। और ये परम सम्माननीय महेंद्र भैया जो सम्मान किया है, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। क्या मुनि ने पाई खबरिया, लेके चले लक्ष्मण राम को। चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए, निज वन पहुँचे जाई। दादा कस पक्षी कौथी खतनाई, कोई नहीं शब्द सुनाई। चौआ